कंप्लीट की थी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 6 मनी। लेसन नंबर 6 मनी। मनी मीन्स आपको पता है, मनी मीन्स क्या होता है कि पैसे। वो आपको पता है कि पैसे, पैसे के बिना आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, यानी कि पैसे होने चाहिए। तो आप टर्म बुक में चेक कर सकते हैं 106 पेज नंबर पर कि आपको कुछ पिक्चर्स, मनी के पिक्चर्स दिए हुए हैं, करेंसी नोट है, कॉइन है, तो वो चेक कर सकते हैं आप कि फर्स्ट आपको दिया है व्हाट डू यू गिव द शॉपकीपर व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप। आप अगर शॉपकीपर को क्या देंगे तो वो आपको चीजें दे सकता है, तो आप उनको मनी दोगे तो वो आपको जो चीज चाहिए वो आपको देगा। When the father goes to the shop, he is carrying a wallet with money. आपके फादर है वो कहीं शॉप पर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, वॉलेट। वॉलेट तो होता है पर वॉलेट में मनी होनी चाहिए। तो अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे पास मनी या कोई चीजें खरीदनी हो तो हमारे पास मनी होनी चाहिए। Have you seen the coin in the wallet, in his wallet? Have you seen any of this coin? तो आप पेज नंबर 106 में चेक कर सकते हैं कि आपको कॉइन्स दिए हुए हैं। कौन कौन से कॉइन हैं, तो मैं इधर बोर्ड पे वो ड्रॉ कर रही हूँ कि कौन कौन से कॉइन हैं। फर्स्ट कॉइन आपको दिया है 15 पैसे। इसमें 15 पैसे, ये क्या है आपको, क्या फर्स्ट कॉइन दिया है 15 पैसे। सेकेंड कॉइन है अगर आपको ऐसे दिया है, ये क्या है, रुपीस का सिंबल है। अगर ये है तो क्या है, रुपीस। तो ये कौन सा कॉइन है, ये है फर्स्ट, यानी कि 1 रुपीस का कॉइन। कौन सा कॉइन है, 1 रुपीस का कॉइन। 1 रुपीस का कॉइन है। नेक्स्ट आपको दिया है रुपीस 2 रुपीस का कॉइन। नेक्स्ट है 5 रुपीस का कॉइन। एंड नेक्स्ट कौन सा है, 10 रुपीस। 10 रुपीस में ये फर्स्ट रुपीस यानी कि 1 रुपीस, ये 2 रुपीस एंड ये है 5 रुपीस। ये मैंने कॉइन ड्रॉ किए हैं। एंड नेक्स्ट है 10 रुपीस का कॉइन। 10 रुपीस में आप करेंसी नोट एंड कॉइन, 10 रुपीस में 10 रुपीस का कॉइन भी होता है एंड 10 रुपीस की करेंसी नोट भी होती है। एंड 5 रुपीस में भी 1 रुपीस में भी इनकी नोट्स होती हैं। आपको टर्म बुक में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं 107 पेज नंबर पे 10 रुपीस, 20 रुपीस, 50 रुपीस, 100, 500 एंड 1000 रुपीस है। वो आपको इधर पिक्चर्स में दिया हुआ है, बट अभी नोट है वो चेंज हो गई है, 2000 की नोट भी है। तो ये जो हमने कॉइन ड्रॉ किए हैं वो है फर्स्ट है 50 पैसे, फिर है 1 रुपीस का कॉइन, सेकेंड है 2 रुपीस का कॉइन, फोर्थ है 5 रुपीस का कॉइन एंड फिफ्थ है 10 रुपीस का कॉइन। एंड 10 की करेंसी नोट भी होती है। ये हमने सीखा कि कॉइन, आप लोगों को पता ही है कि कॉइन में 50 पैसे एंड 50 पैसे कितने रुपीस होते हैं,
करेंसी नोट, जो आपको टर्म बुक में दिए हैं। करेंसी नोट, करेंसी नोट में 10 रुपीज, 20 रुपीज, नेक्स्ट है 50 रुपीज, फिर आपको दिया है 100 रुपीज, 100 रुपीज, नेक्स्ट है 500 रुपीज, 500 रुपीज, एंड फिर आपको दिया है 1000 रुपीज। क्या दिया है? 1000 रुपीज। फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 एंड 1000। 1 के पीछे 3 जीरो है तो इसे हम बोलेंगे 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपए। ये हम लोगों ने क्या सीखा? करेंसी नोट। इसे हम क्या बोलेंगे? करेंसी नोट। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कॉइन। अब हम कॉइन में अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हमें कोई भी चीज, हम अगर शॉप में जाते हैं लेने के लिए तो कोई भी हमें कुछ भी नहीं देगा। अगर हमारे पास करेंसी नोट या कॉइन है तो हमें जो चीजें चाहिए वो हम ले सकते हैं। तो वैसे ही आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक गर्ल है, वो अपनी मदर के साथ है, वो शॉपिंग करने आई है। तो उसकी मदर ने शॉपिंग तो की है बट गर्ल है वो पैसे दे रही है। तो हमारे पास पैसे होना यानी कि मनी होना बहुत जरूरी है, तो ही हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि बुक्स, बैग, चॉकलेट, कोई भी चीजें जब हमारे पास कॉइन मनी हो तो ही हम खरीद सकते हैं। वैसे ही आप लोगों को इधर हम लोगों ने कॉइन सीखे थे। कॉइन में आपको इधर 15 पैसे, 15 पैसे एंड नेक्स्ट 15 पैसे, 15 पैसे, 15 पैसे, यानी कि कितने हुए? आप अगर प्लस करोगे तो 100 होगा, बट ये कॉइन है तो 50 रुपीज का कॉइन एंड 50 रुपीज का कॉइन हो जाता है 1 रुपीज। क्या होगा? 1 रुपीज। इसे हम बोलेंगे 1। अगर आप इसका प्लस करोगे 50 प्लस 50 तो आंसर आएगा 100। 100 पैसे यानी कि 100 पैसे यानी कि 1 रुपीज। 100 पैसे यानी कि 1 रुपीज। आप चेक कर सकते हैं, ये रुपीज नहीं है, 100 रुपीज नहीं है। 100 रुपीज का आपको सिंबल ऐसे दिया होता है 100 एंड ये रुपीज का सिंबल है, तो ये 100 रुपीज नहीं है, 100 पैसे है। 100 पैसे में 1 रुपीज। जब आप 50 पैसे एंड 50 पैसे प्लस करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? 1 रुपीज का कॉइन, यानी कि वो हो जाएगा 1 रुपीज। एंड 100 रुपीज में आपको ये सिंबल दिया होता है, इसे हम बोलते हैं रुपीज का
सिंबल। इंडियन मनी तो 15 पैसे एंड 15 पैसे अगर आप करोगे तो हो जाएंगे 1 रुपीज। तो जैसे आप 15 एंड 15 प्लस करोगे तो 100 क्या हो जाएगा, 100 पैसे हो जाएंगे। तो 100 पैसे में तो 1 रुपीज। Indian money is called the rupees. And we use the symbol rupees for the rupees. आपको इधर दिया है, हम लोगों ने पहले कॉइन एंड करेंसी नोट, जो सब लोगों को पता है, आजकल छोटे बच्चों को भी पता है कि कौन सी करेंसी नोट को क्या बोलते हैं, कितने रुपीस हैं, कितने पैसे हैं। बट हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने कॉइन देखे, करेंसी नोट देखी। तो हम जो इंडिया के जो पैसे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो इंडियन मनी इज कॉल्ड द रुपीस। इंडिया की जो मनी है यानी कि पैसे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रुपीस बोलते हैं। नेक्स्ट वी यूज द सिंबल, और उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5 रुपीस का कॉइन है तो उसमें ऐसे सिंबल दिया है। क्या दिया है, सिंबल। ये रुपीस का सिंबल दिया है जिसे हम बोलते हैं रुपीस। वी यूज द सिंबल रुपीस फॉर द रुपीस। ये रुपीस का सिंबल है, ये हमें याद रखना है। अगर ये है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रुपीस। एंड तो आप अपने टर्म बुक में चेक कर सकते हैं कि आपको कॉइन्स दिए हुए हैं 50 पैसे, 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5 रुपीस एंड 10 रुपीस। तो इंडियन मनी इज कॉल्ड द रुपीस। We use the symbol rupees for the rupees. And आपको दिया है इंडियन मनी को हम क्या बोलते हैं, रुपीस। एंड उसे सिंबल, अगर आपको ऐसा सिर्फ सिंबल दिया है, अगर सिंबल दिया है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर ये सिंबल है रुपीस का तो उसे हम क्या बोलेंगे, रुपीस। तो वी यूज द सिंबल रुपीस फॉर द रुपीस। नेक्स्ट हमें दिया है द स्मॉलेस्ट यूनिट, द
smallest unit in our currency is the paise. The smallest unit in our currency is the पैसे। जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनिट है पैसे, यानी कि 50 पैसे। ये है स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि पैसे 50 पैसे। ये है स्मॉलेस्ट यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर करेंसी इज द पैसे। जो 50 पैसे है वो सबसे स्मॉलेस्ट है यूनिट में, तो वो है 50 पैसे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? 100 पैसे। 100 पैसे make 1 rupee। 100 पैसे make 1 rupees, जो मैंने आपको पहले बताया था। The smallest unit in our currency is the पैसे, यानी कि कौन से है? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? तो 50 पैसे है। 50 पैसे। नेक्स्ट आपको दिया है 100 पैसे मेक 1 रुपीज। 100 पैसे यानी कि 50 जो पैसे हैं ये 50 पैसे प्लस 50 पैसे। 50 पैसे प्लस 50 पैसे आप करोगे तो हो जाएंगे 100 पैसे। 100 पैसे मेक 1 रुपीज। क्या होता है? अगर आप 15 पैसे एंड 15 पैसे को आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 पैसे। पैसे यानी कि 100 पैसे यानी कि आपको मिलेगा 1 रुपीज। 1 रुपीज। इसे हम क्या बोलते हैं? रुपीज। 1 रुपीज। ओके, तो ये है 100 पैसे मेक 1 रुपीज। ये 100 पैसे हैं। 100 पैसे को आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 रुपीज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है इंडिया में? तो 50 पैसे। इससे भी स्मॉल आते हैं बट इसमें आपको पिक्चर्स है वो नहीं दिए हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? करेंसी नोट। एंड अगर कॉइन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉइन ही बोलेंगे, कॉइन्स बोलेंगे। तो आप अपनी टर्म बुक में 107 में पेज नंबर में चेक कर सकते हैं कि आपको वहाँ 50 पैसे का कॉइन दिया है एंड 50 पैसे का कॉइन दिया है। आप अपनी टर्म बुक में चेक कर सकते हैं 15 पैसे प्लस 15 पैसे मेकअप 100 पैसे मेकअप 1 रुपीज। तो 100 पैसे अगर होते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1 रुपीज। 1 रुपीज का कॉइन। And India में smallest unit, the smallest unit in our currency
इज द पैसे। तो क्या है 50 पैसे है। 100 पैसे मेक अ 1 रुपीस। 100 पैसे प्लस 15 पैसे प्लस 15 पैसे इक्वल 100। अगर इन दोनों का प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 100 पैसे। तो 100 पैसे जब आता है तो इधर हो जाता है 1 रुपीस। वैसे ही आपको पेज नंबर 108 पे बहुत सारे कॉइन्स दिए हुए हैं एंड आप अलग अलग कॉइन कलेक्ट करके आपको फाइंड आउट करना है कि कितने रुपीस हुए। अगर आपको 5 रुपीस दिया है तो आप 5 रुपीस है वो 1 रुपीस करके भी कर सकते हैं। 5 रुपीस का भी कॉइन आता है। 2 रुपीस कॉइन कलेक्ट करके भी 5 रुपीस कर सकते हैं। आपको इधर 5 रुपीस दिए हैं। 1 नंबर में आपको दिए हैं 5 रुपीस। तो आप 5 रुपीस है वो 5 रुपीस का कॉइन अलग अलग कॉइन्स भी फाइंड आउट करके आप 5 रुपीस कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है 5 रुपीस का कॉइन। 5 रुपीस का कॉइन तो भी 5 रुपीस हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर से आपको 5 रुपीस दिया है तो आप इधर 2 रुपीस का कॉइन 2 रुपीस प्लस 2 रुपीस का कॉइन एंड 1 रुपीस का कॉइन। 2 रुपीस प्लस 2 रुपीस एंड 1 2 एंड 2 4 एंड 4 में आप 1 ऐड कर दोगे तो 5 तो हो गए 5 रुपीस। आप 5 रुपीस में आप 5 का कॉइन भी कलेक्ट कर सकते हैं। 2 एंड प्लस 1 2 का कॉइन। नेक्स्ट 2 के कॉइन एंड 1 का कॉइन अगर आप कलेक्ट करते हैं तो भी 5 रुपीस हो जाते हैं। थर्ड में आपको 1 रुपीस 1 रुपीस 1 रुपीस एंड 2 रुपीस। 1 रुपीस 1 रुपीस 1 रुपीस एंड 2 रुपीस। अगर आप कलेक्ट करते हैं तो भी आप इनका टोटल करोगे तो 5 रुपीस ही होंगे। 1 एंड 1 2 3 2 4 एंड 5 हो गए ना 5 रुपीस। तो ऐसे हम अलग अलग कॉइन कलेक्ट करके भी 5 रुपीस है वो कर सकते हैं। एंड 5 रुपीस का कॉइन भी 5 रुपीस है। इधर आप 2 एंड 2 दो 2 के कॉइन एंड एक 1 का कॉइन होगा तो भी 5 रुपीस हो जाएंगे। थर्ड नंबर में 3 1 के कॉइन और एक 2 का कॉइन होगा तो भी 5 रुपीस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अलग अलग 5 रुपीस है वो फाइंड आउट किए। एंड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Your today's homework में आपको टेबल नंबर 1 to 5 write and learn write and learn ये होमवर्क है वो आपको
होमवर्क बुक। होमवर्क बुक में करना है 1 टाइम। राइट इन होमवर्क बुक 1 टाइम। होमवर्क बुक 1 टाइम। टेबल नंबर